हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपनी कजिन ब्रदर जेहूब के साथ तियांग की ऑफिस आ जाता है। जेहूब ने कहा, जंगकुक तुम बाहर ही इंतज़ार करना, मैं प्रेसिडेंट से मिलकर आता हूँ। ठीक है, जंगकुक ने कहा, ठीक है, अब जल्दी आ जाना। उसके बाद जेहूब तियांग से मीटिंग कर रहा था। तियांग ने कहा, जेहूब आज की मीटिंग यहीं पर ही ख़त्म करना होगा, मुझे किसी और जगह पर जाना है, दादाजी बीमार है। जेब ने कहा, क्या मैं भी आ जाऊँ? तियांग ने कहा, क्या तुम दादाजी से मिलना चाहते हो? जेब ने कहा, और नहीं तो क्या, दादाजी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर ज्ञानपा की बीमारी पर मैं उनसे नहीं मिलूंगा ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जेब ने कहा, रुको, मैं अपनी कजिन ब्रदर को बुलाता हूँ, वो भी मेरे साथ आए हुए, मैं तो भूल ही गया था। उसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, ठीक है, जिसको भी साथ में लेकर जाना है लेकर आ जाओ, मैं कार निकालने के लिए बोलता हूँ। जेब ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक वो तियांग को देखकर उसको देखते रह गया। जेब ने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो, वो हमारी प्रेसिडेंट है, किमअप कंपनी की प्रेसिडेंट है। जंगकुक ने कहा, ब्रदर तो हम प्रेसिडेंट के घर जाने वाले हैं। जेब ने कहा, लेकिन वहाँ पर जाकर तुम कोई बात नहीं करोगे, ठीक है? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो मैं म्यूट बनकर रहूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे साथ में लेकर चलिए। जंगकुक तो तियांग के घर पर आते ही कह दिया, मुझे इस घर में परमानेंटली रहना है। जेब ने कहा, क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा बातें मत किया करो, तुम ज़्यादा बोलते हो। देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि मेरा नाक कट जाए। जंगकुक ने कहा, आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपकी नाक कट जाएगा? आप देखना आपकी मेरी वजह से कितने नाम होते हैं, क्योंकि मैं इसी घर में आने वाला हूँ। जेब ने कहा, क्या? लेकिन तुम इस घर में कैसे आओगे? तुम यहाँ पर आ चुके हो और कैसे आने वाले हो तुम? जंको ने कहा, मैं इस तरह से आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे परमानेंटली इसी घर में रहना है, वो भी प्रेसिडेंट के हस्बैंड बनकर। जेब ने कहा, जंकुक अपने सपने को अपने तक ही रखो और अपना मुंह बंद रखो। तियांग ने कहा, जेब चलो आ जाओ, ज्ञानपा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुम उनसे मिल लो, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। तो जेब ने कहा, ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ, तुम कॉल अटेंड कर लो। जंकुक अंदर नहीं जा रहा था तो जेब उसकी हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर लेकर जाता है। उसके बाद ज्ञानपा के पास आ जाते हैं। मिस्टर आर्यन वो बेड पर थे, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो जेब ने कहा, ज्ञानपा कैसे हो आप, क्या आपकी तबीयत बहुत ख़राब है? आर्यन ने कहा, जेहूब अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आ गए, तुमने तो शादी कर लिया, लेकिन तियांग ने अभी तक शादी नहीं किया है, मुझे इसकी शादी करवाना है। क्या एक अच्छे सी पार्टनर को देकर उसकी शादी नहीं करवा सकते हो तुम? मेरे लिए इतना कर लोगे ना तुम? एक अच्छे से पार्टनर ढूंढ लो, मुझे तियांग की शादी करवाना है। जेब ने कहा, ठीक है, मैं तियांग के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखता हूँ। मेरे नज़दीक में कुछ लोग हैं जो तियांग के लिए अच्छा रहेगा, उन लोगों के बहुत नाम भी है और बहुत पैसे भी है और तियांग उन लोग को जानता भी है। मैं तियांग को उन लोगों से मिलवाता हूँ, ठीक है ज्ञानपा? आर्यन ने कहा, जेहोब पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऐसे इंसान को ढूंढो जो तियांग से प्यार करता हो और तियांग को खुश रखेगा। इससे पहले कि जेहूब कुछ बोल पाते, जंको ने ज्ञानपा की हाथ पकड़ते कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ज्ञानपा, मैं तियांग की शादी करने में हेल्प करूँगा आपकी, और तियांग देखना किसी ऐसे से ही शादी करेगा जो आपसे और तियांग से दोनों से ही बहुत प्यार करेगा और इस घर को अपना घर ही समझेगा। जेहूब ने कहा, जंकुक तुम चुप रहो। ज्ञानपा ने कहा, जंकुक क्या तुम्हारा नाम जंकुक है? बहुत ही प्यारा सा है। क्या तुम तियांग से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें तियांग से प्यार है? जंको ने कहा, आपको कैसे पता? हाँ, मुझे प्रेसिडेंट बहुत पसंद है, वो बहुत ही हैंडसम और कूल है, लेकिन वो मुझे पसंद थोड़ी करेगा। तेओप ने कहा, ज्ञानपा आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो कुछ भी बोलता है, तियांग और उसकी शादी कभी नहीं हो सकता है और वो दोनों कभी साथ में खुश नहीं रहेंगे। लेकिन आर्यन ने कहा, जेहोब मैं चाहता हूँ कि जंको का तियांग की शादी हो। जेहोब ने कहा, लेकिन ज्ञानपा ने कहा, तियांग को बुलाओ। और यहाँ पर जंकुक ज्ञानपा के पास बैठा हुआ था। तियांग आ जाता है, कहता है, ज्ञानपा क्या आप ठीक हो? ज्ञानपा ने कहा, तियांग मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, आज और अभी। तियांग ने कहा, क्या आज और अभी का क्या मतलब है? मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूँ? मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त जंकुक से शादी करना होगा। तियांग बहुत ही हैरान रह गया, वो अभी तक जंकुक से अच्छी तरह से मिला भी नहीं, उससे बात भी नहीं किया, उससे कैसे शादी कर ले? लेकिन ज्ञानपा तियांग को बहुत ही फोर्स करता है शादी के लिए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर
जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है और जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही तियांग रूम में इंटर करता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही बिजी रहता है। रूम में इंटर करने के बाद जंगकुक तियांग के लिए कॉफ़ी की मॉग को लेकर तियांग के नज़दीक आ जाता है और तियांग को कॉफ़ी की मॉग देते हुए कहा, आप आ गए। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे पता है तुमने मुझसे शादी क्यों किया है। शायद ज्ञानपा को तुम्हारी नज़र में वो लालच नहीं दिखा, लेकिन मुझे दिख गया। मैंने तुम्हारी आंखों में वो लालच देखा है इस घर में आने के लिए। तुम्हें इस घर की रुतबा चाहिए और तुम मेरे नाम को बेचकर खाना चाहते हो ना। तुम्हें इस घर को अपना बनाना है। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगा। तुमने मुझसे शादी करने के लिए ज्ञानपा को क्यों राज़ी किया है। जंको ने कहा, मैंने राज़ी नहीं किया है। उन्होंने खुद मुझसे कहा तुमसे शादी करने के लिए। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं और तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता हो। देखो, मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता हो। तुम मेरे दिल में नहीं हो और नहीं हो सकते हो। तुम मुझसे दूर रहा करो और अब जाकर सो जाओ। जंको ने कहा, क्या सो जाओ? लेकिन आज हमारी शादी के फर्स्ट नाइट है, मैं नहीं सो सकता हूँ। आज हमें बहुत कुछ करना होगा, वरना मैं सबको क्या कहूँगा। तियांग ने कहा, देखा, तुम हमेशा शो ऑफ करना चाहते हो और इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था। जब तुम घर में इंटर करने के बाद मेरे घर को घूर रहे थे और तुम अपने ब्रदर से बोल रहे थे कि तुम्हें इस घर में परमानेंटली आना है, तभी मैं समझ गया तुम कितने बड़े लालची हो। जंको ने कहा, तियांग, तुमने मुझे गलत सोच लिया है। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारा घर मुझे पसंद आया। मैं इस घर में आना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे हेट पाने के लिए नहीं, तुम्हारी प्यार पाने के लिए। तुम मुझे पसंद आ गए पहली नज़र में ही। मुझे तुम्हें से फॉल इन लव हो गया है। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। जंको ने कहा, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। तियांग ने कहा, जंको, क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। जंको ने कहा, तुम मुझे कुछ भी करवा सकते हो, मैं कर लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, कल से तुम घर की पूरी साफ सफाई करोगे, एक सर्वेंट की तरह। खाना बनाने से लेकर हर काम तुम ही करने वाले हो, कपड़े धोने तक, डिश वॉश करने तक, तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर लोगे? और वॉशरूम को भी क्लीन करना होगा, ठीक है। जंको ने कहा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक सर्वेंट की तरह काम करूं और तुम्हें इस बात से खुशी मिलता है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। उसके बाद जंको तियांग के लिए वो सब कुछ करने लगता है जो वो तियांग ने कहा। तियांग ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तियांग ने जंको को उतने सारे लोग के लिए खाना बनाने के लिए कहा। जंको पूरे घर को क्लीन कर लेता है, उसके बाद खाना बनाता है। तियांग जंको को खाना सर्व करने के लिए कहता है। जंको ने जब खाना सर्व किया, सभी लोगों ने कहा, प्रेसिडेंट, आपके घर के सर्वेंट तो बहुत ही क्यूट है, बहुत हैंडसम भी है। तियांग ने कुछ नहीं कहा। जंको को इस बात का बहुत बुरा लगा। तियांग इससे पहले कि कुछ कहता, जंको वहाँ से चले गए और यहाँ पर सभी लोग तियांग को ही बोले जा रहा था, कितना हैंडसम है वो, आप इसको कहाँ से लेकर आए हो। तियांग ने कहा, आप लोग गलत सोच रहे हो। तब तक जंको यहाँ से जा चुका था। तियांग ने कहा, वो मेरी हस्बैंड है, मैंने उससे शादी किया है, बहुत ही अर्जेंटली था। ज्ञानपा को मेरी शादी करवाना था तो मैंने भी मना नहीं किया। मैं उसे आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाने ही वाला था, लेकिन आप लोगों ने गलत समझ लिया। तो सभी लोगों ने कहा, सॉरी प्रेसिडेंट, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ही गलती हो गई है, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा, वो बुरा नहीं मानेगा, वो बहुत अच्छा है। सभी लोगों ने कहा, प्रेसिडेंट, आप तो बहुत लकी हो, इतने अच्छे हस्बैंड हैं आपके पास कि घर का सारा काम करने के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट के हस्बैंड होने के बावजूद भी उसमें कोई घमंड नहीं है। तियांग ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं, जंको किचन में डिशेज वॉश कर रहा था। तियांग किचन में आ जाता है। जंको से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंको ने कहा, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, यही ना कि उन लोगों ने मुझे सर्वेंट कहा और आपको खुशी मिला। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने नहीं सुना है कि मैंने क्या कहा। जंको ने कहा, क्या कहा होगा, यही ना कि वो मेरे घर पर न्यू सर्वेंट है और आपने मुझे पैसे से खरीदा है। तियांग ने कहा, जंको तुम फिर से गलत सोच रहे हो। जंको ने कहा, तो फिर क्या कहा, क्या आपने मुझसे शादी किया है, मैं आपका हस्बैंड हूँ। तियांग ने कहा, मैंने ऐसे ही कहा। जंको ने कहा, झूठ बोल रहे हो आप ऐसा कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो लगता है मैं आपसे पैसे के लिए शादी किया है, आप मुझे अपना हस्बैंड क्यों मानोगे। तियांग ने कहा, जंको तुमने आज बहुत अच्छा किया, मुझे लगा नहीं था तुम सबके सामने इतने अच्छे से खाना लेकर आ जाओगे।
मुझे लगा तुम खाने में कुछ ऐसा कर दोगे जिससे कि मेरा नाक कट जाए। जंको ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग ने जंकुक से पूछा, और तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? जंको ने कहा, क्योंकि मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या यह सच है? जंको ने कहा, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, आपको देखकर पहली नज़र में ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन आपके घर आने बाद आपके घर से भी मुझे प्यार हो गया है। सच में ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने आज तक ऐसा घर कभी नहीं देखा है, और मैं आपकी वजह से इस घर में परमानेंटली आना चाह रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने बेदर से जिस तरह से कहा था किसी को भी गलत लगेगा, लेकिन ये सच है। आई रियली लव यू। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद जंको की कमर में कस के पकड़ते कहा, फिर से कहना जरा। जंको ने कहा, तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, फिर से। जंको बार बार रिपीट किए जा रहा था। अचानक तियांग ने उसको किस कर लिया और दोनों किचन में ही रोमांस करने लग गए। तियांग ने जंको की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा दिया और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे, और वो दोनों यहाँ पर ही शुरू हो गए थे। उसके बाद तियांग और जंको बेडरूम में आ गए। ज्ञानपा की रूम भी तियांग के रूम के बाजू में ही है। ज्ञानपा को तियांग और जंको की इंटीमेसी की साउंड सुनाई दे रहा था। ज्ञानपा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा ही था जंको की तियांग को प्यार करना सिखाएगा, वरना उसे तो पता ही नहीं प्यार कैसे किया जाता है। और यहाँ पर तियांग और जंको एक दूसरे की बाहों में टाइटली पकड़कर सोया हुआ था। जंको ने कहा, प्रेसिडेंट, क्या मैं आपको प्रेसिडेंट कहूँ या फिर हस्बैंड कहूँ? तियांग ने कहा, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम चाहे प्यार से मुझे कुछ भी कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जंको ने कहा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? जंको ने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा। तियांग तियांग ने कहा, जंको, फिर से कहना। जंको ने कहा, तियांग। क्योंकि जंको का तियांग की शादी बहुत ही जल्दबाजी में हो गया था, इसलिए जंको की पेरेंट्स को जंको बता नहीं पाए। अब उसके पेरेंट्स तियांग के घर पर आने वाले हैं। तियांग ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रहे हो? जंको ने कहा, मेरे पेरेंट्स बहुत ही गुस्से वाले हैं, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे मुझे। तियांग ने कहा, मैं संभाल लूँगा। जंको ने कहा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो लोग मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला है। तियांग ने कहा, क्यों? जंको ने कहा, क्योंकि मैंने झूठ बोला है कि मैं अपनी दोस्ती से पिकनिक पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपसे शादी कर लिया। तियांग ने कहा, जंको, तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जंको ने कहा, तो मैं और क्या करता, मुझे झूठ बोलना पड़ा। वैसे भी आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, कितनी बार कहोगे? जंको ने कहा, उतनी बार कहूँगा जब तक आप मुझे आई लव यू टू नहीं कह देते हो। तियांग ने कहा, जंको, अभी कहना गलत नहीं होगा क्या? अगर मैं तुम्हें अभी आई लव यू टू कह दूंगा, ये फेक लगेगा, क्या तुम्हें चलेगा? जंको ने कहा, हाँ, मुझे फेक भी चलेगा, लेकिन मैं आपकी मुझसे आई लव यू टू सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, इंतज़ार करो, टाइम आने पर बता दूंगा। जी हो। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन को लेकर तियांग के घर आ गए। तियांग को देखकर ही मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन पसंद कर लेता है और कहता है, लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। जियोप ने कहा, वो प्रेसिडेंट है किमोप कंपनी की। तो उन लोगों ने कहा, क्या जंकुक से वो शादी कैसे कर लिया? क्या वो अंधा है या फिर दिमाग नहीं है? तियांग ने खांसते हुए कहा, क्या? जियोप ने कहा, अंकल आंटी, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन ने कहा, जंकुक से शादी कैसे कर लिया है आपने, एक प्रेसिडेंट होने के बाद भी? जंकुक से शादी कर लिया? तियांग ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? तो जंकुक की मॉम और डैड ने कहा, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, वो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं करता है, उससे कैसे शादी कर लिया? उसके पास है ही क्या? तियांग ने कहा, क्या वो हैंडसम है, सब कुछ इतनी अच्छे से करता है, उसे शादी करने से बुरा क्या है? तो मिस्टर मिसेजो ने कहा, क्या वो सब कुछ अच्छी तरह से करता है, क्या मतलब है? उसके बाद तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया कि शादी के बाद तियांग ने उसके साथ क्या किया है, और जंको के पेरेंट्स से माफ़ी मांगा। लेकिन जंको के पेरेंट्स तो हंसकर कहता है, तुमने अच्छा किया है, हमने जो जंको से नहीं करवा पाए तुमने वो करके दिखाया है। जंको घर पर एक पानी की गिलास भी उठाकर नहीं खाते हैं, और तुमने उससे घर की पूरी काम करवा लिया। तियांग सच में तुमसे वो बहुत प्यार करता है, अगर प्यार नहीं करता ना, वो ये सब कुछ कभी नहीं करता, उससे तो एक काम भी नहीं होते हैं, और वो यहाँ पर आकर इतना कुछ कर लिया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। जंकुक के हाथ से एक कप कॉफ़ी मिल जाए ना, तब भरोसा कर लूँगा। जंकुक अपने पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। उसके पेरेंट्स ने कहा, तुम कॉफ़ी लेकर आ गए, क्या किसी और ने बनाया है? तियांग ने कहा, इस घर में सर्वे नहीं है। सब लोग को जंकुक ने निकाल दिया, क्योंकि पूरे घर के काम वो खुद ही करना चाहता है।
मैं मना करने के बावजूद भी उसको अच्छा लगता है। इस कॉफ़ी को जंगकुक ने ही बनाया है। उसके बाद जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक की कॉफ़ी को पीने के बाद कहा, सच में बहुत अच्छा है। हमने सोचा नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो। तो तुम जानबूझकर घर पर काम नहीं करते थे। जंगकुक ने कहा, मॉम डैड, आप लोग मुझे काम के लिए डांट रहे हो। मुझे लगा आप लोग मुझे किसी और चीज़ के लिए डांटने वाले हो। उन लोगों ने कहा, और किस चीज़ के लिए डांटूंगा? तुमने प्रेसिडेंट से शादी किया है, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन हमें तो तियांग के लिए तरस आ रहा था कि उसने तुमसे शादी कर लिया। लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पर आने के बाद सुधर गए। तियांग हंसने लगा। जंगो ने कहा, आप लोग मेरी इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप लोग दोबारा यहाँ पर मत आना। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से घर वापस मत आ जाना। तुम यहीं पर ही रहना और तियांग को खुश रखना, और तुम भी खुश रहना। तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जंगकुक अपने पेरेंट्स के गले लग जाता और कहता है, आई मिस यू डैड और मॉम एंड आई सॉरी। तो उन लोगों ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने बिना बताए ही शादी कर लिया। उसके पेरेंट्स ने कहा, हम खुश हैं कि तुमने शादी कर लिया है और तुम सुधर गए हो। जंगकुक ने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग को लगेगा मैं कितना बुरा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जंगकुक के पेरेंट्स जाने के बाद जंगकुक किचन में डिशेस को वॉश कर रहा था। तियांग जंगकुक को पीछे से हाथ कर लेता है। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारा ऐसे ही टेस्ट ले रहा था। तुमने उसमें पास कर लिया है। अब तो तुम सर्वेंट को रखने दो। मुझे ऐसे सर्वेंट को भगाना नहीं चाहिए था। जंगकुक ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काम को करते हुए। मैं ये सब कुछ अपने हाथों से करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ भी करना। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, उसको कहने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। क्या तुम मुझे टाइम दोगे? जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या कहने वाले हो तुम मुझसे? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें वो शाम को आकर बताऊंगा। तियांग जैसे ही शाम को घर आ जाता है, जंगकुक ने कहा, तियांग तुम वापस आ गए? तियांग ने कहा, तो जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, अपना सामान पैक कर लो। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम मुझे घर से निकल रहे हो? लेकिन मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, सामान पैक कर लो। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुमने क्या किया है। उसके बाद जंगकुक ने सामान पैक कर लिया। तियांग उसकी हाथ पकड़कर खींचकर कार में लेकर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे घर पर छोड़ने वाले हो क्या? लेकिन मैंने क्या किया है, पहले वो तो बताओ। तियांग ने कहा, तुमने मेरे दिल को चोरी किया है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और इसीलिए हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे डरा दिया है? और तियांग को गुस्सा मारने लगा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको किस करने लगा। फाइनली दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए और यहीं पर ही दिन कहता हो। दोनों हनीमून पर बहुत से जगह पर जाने वाले हैं। आप लोग को कहाँ जाना है हनीमून पर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।